हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सब अपने अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त रहना। दोस्तों अभी हमारी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। सुबह के 5 बजे उठी थी मैं, और उठते ही सबसे पहले तो मैंने लगाई है दही में मशीन, और फिर मैंने भैंस का चाट निकाला ठंडा करने के लिए, और फिर मैंने भैंसों को सानी वगैरह डाली है, गोबर उठाया है। अभी बनाने लग गई थी मैं 1 कप चाय अपने लिए। और उठने के बाद में जब दही में मशीन लगाती हूँ तो इसमें भी गर्म पानी डालना पड़ता है। फर्स्ट में सर्दियों में तो गर्म पानी ही डालते हैं। देखिए, इन छोटी छोटी बातों का हमें अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, तभी एकदम परफेक्ट घी आकर तैयार होता है। तो बस इसके अंदर मैंने गर्म पानी डालने के लिए गर्म किया था। उसी के साथ में मैंने भी 1 गिलास गर्म पानी डेली पीती हूँ। दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन और एक गांव का रहन सहन, ये सब देखने को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दिखेगा। क्योंकि गांव से जुड़े रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। शहरों में रहने से ही कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि गांव का जो रहन सहन है ना, वो शहर में कभी नहीं हो पाता है। क्योंकि गांव का जो सुकून रहता है वो कभी भी शहर में नहीं मिलेगा। गांव में एकदम ऐसा सुकून रहता है, बहुत ही अच्छा, एकदम स्वस्थ हवा, ताज़ी हवा रहती है, खान पान एकदम ताज़ा अच्छा रहता है। आप सब देख सकते थे, बाहर बिल्कुल अंधेरा था और रियान भी उठ गया था, तो बस वो भी बैठ गया। तो अभी उसको भी 1 कप चाय चाहिए होगी, तो फिर मैंने इसको तो दूध मिला के दे दिया था। तो बस मैंने चाय को कम करके छोड़ दिया था, तो धीरे धीरे हमारी चाय भी पक गई है, और 1-2 काम बीच में मैंने और देख लिए हैं। तो बस रियान को तो मैंने दे दिया है दूध, लेकिन वो दूध लेने के लिए मना कर दिया था। फिर उसको चाय ही चाहिए होती है, क्योंकि जब मैं चाय पीती हूँ ना, तो इसको भी चाय पीना होता है, इसीलिए मैं पहले बनाकर पी लेती हूँ, नहीं तो फिर ये दूध नहीं लेते हैं। तो बस रियान उठ गया था और सुमित प्रज्ञा सो रहे थे। फिर मैं निकालने लग गई थी मक्खन। तो लस्सी में मक्खन आ गया था, तो फिर मैंने निकालना स्टार्ट कर दिया था। तो बस अभी मेरा लस्सी से मक्खन निकाल लिया है मैंने। लूणी घी कि हम तो गांव में लूणी घी ही बोलते हैं, और वैसे मक्खन भी बोला जाता है। तो बस घी हमारा निकल चुका है, और अभी यहाँ से जो भी फैला हुआ है इसको समेट के रखेंगे। तो दोस्तों बस अभी जो भी फैला हुआ था उसको तो मैंने समेट के रख दिया है, और अभी मैं निकालने लग गई थी झाड़ू, और इतना काम निपटाए थे तब तक हो गया था बिल्कुल उजाला। मेरे घर में झाड़ू लगाने में भी मुझे लगभग 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि इतना बड़ा घर रहता है ना, तो फिर झाड़ू लगाने में भी टाइम तो लगता ही है। तो बस झाड़ू वगैरह लग गई थी, और फिर बर्तन वगैरह साफ़ किए, चाय वगैरह की। फिर मैं निकालने लग गई थी दूध, क्योंकि ये चारा खा के ही देती है, बाकड़ी हो गई है तो अभी चारा वारा खा के फिर देती है दूध। तो बस अभी दूध निकाल लेती हूँ। इधर कड़ी थी हमारी कटड़ी। तो बस अभी दूध तो मेरा निकल ही गया है, और अभी दूध को मैं देगची में डाल के ऊपर छत पे लेके आ गई थी चूल्हे पर रखने के लिए। और 2 दिन से बारिश हुई है ना, तो छत बिल्कुल गीली हो रखी है, ओस भी इतनी ज़्यादा हो रखी है आज तो बहुत ज़्यादा। तो बस अभी मैंने दूध को चूल्हे पर रख दिया है, और इधर प्रज्ञा लग गई थी आज झाड़ू लगाने के लिए। दिमाग में क्या बोलते हैं ना, बच्चों को जो मन में हो जाता है ना कि ये काम करना है, तो वो बिगड़ कर यही करने लग जाते हैं फिर तो। और जो हम कहते हैं ना, अगर मन नहीं होता है ना, तो फिर वो कहते हैं तब भी नहीं करते हैं। तो बस मैंने चूल्हे में आँच जला दी है, प्रज्ञा झाड़ू निकाल दी थी, और इसी बीच में मैंने दूध गर्म हो गया था, तो फिर मैंने रोटियां भी बना ली थी झटपट से। क्योंकि सब्ज़ी तो बनानी नहीं थी, तो झटपट मैंने रोटियां ही बनाई थी, क्योंकि शाम की सब्ज़ी रखी हुई थी, और फिर साथ में दही, लस्सी, लूणी घी ये सब रह जाता है ना, तो फिर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है सुबह सब्ज़ी की। फिर बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो थोड़ी सी जल्दी भी रहती है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा। तो रियान और प्रज्ञा गए हैं स्कूल, और सुमित नहीं जाएगा क्योंकि उसके पेपर स्टार्ट हो गए हैं। वो बोर्ड के पेपर हैं, तो बोर्ड के पेपर तो मतलब सभी के स्टार्ट हो गए हैं, तो बस वो तो जाएगा पेपर देने के लिए। तो बस अभी मैंने भैंस को खोल लिया है, प्लॉट में बांध के आऊँगी इसको। तो सबसे पहले इसको पानी पिला देते हैं, और इसको नहलाई धुलाई करेंगे बाद में, क्योंकि प्लॉट पे ही नुआ कर आऊँगी इसको। 1 ड्राम पानी का लेके जाऊँगी। तो बस अभी भैंस को बांध के चली गई थी, फिर मैं आ गई थी गोबर थापने के लिए। ओपड़े बनाने हैं, ये देखिए बारिश में ना सारे जो हमारे गोबर के उपले थे वो सारे भीग गए थे। ये देखिए हमारा नींबू का पेड़ है, इसको लगभग 12 महीने हो गए हैं लगाए हुए, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा हो ही नहीं रहा है ये, क्योंकि पता नहीं क्या बात है,
क्या 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 दवाई देते हैं हमें तो पता भी नहीं है। तो बस मैं तो इसमें लगभग गोबर की खाद डालती हूँ, और तो कुछ मैंने डाला नहीं था इसके अंदर। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं नहा धोकर फ्री हो चुकी हूँ और अभी मुझे करना है सानी, क्योंकि 2:30 बज गए हैं दोपहर के। तो अभी सानी का टाइम हो गया है, भैंस को प्लॉट में बंध रही है तो उसको लेकर भी आना है। तो चलिए अभी सानी वगैरह कर लेते हैं और फिर करेंगे अपना सिलाई विलाई का काम। और बीच में मेरा मतलब खाना वाना बनाया था, उसका वीडियो शूट ही नहीं किया क्योंकि उस टाइम फ़ोन आ रहा था, और फ़ोन हमारे पास एक ही है तो इसी से हम शूट करते हैं और इसी से बात करते हैं। तो चलिए अभी सानी वगैरह कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। और देखिए सुबह का काम निपटाएं तब तक शाम का काम का टाइम हो जाता है, तो पूरा दिन टाइम तो मिल ही नहीं पाता है। तो बस अब सानी का टाइम हो गया था तो फिर मैं करने लग गई थी सानी। और देखिए एक काम नहीं रहता है, मतलब घर का और भैंसों का, बच्चों का, और सिलाई, यूट्यूब, ये सारे काम संभालना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सभी झटपट से मिलाऊंगी भैंस के लिए सानी और फिर करूँगी मैं सिलाई का काम। देखिए दिन में 5 मिनट का भी टाइम नहीं मिल पाता है आराम करने के लिए, बस इधर से उधर काम में पूरा दिन लगे ही रहते हैं, क्योंकि टाइम तो तब मिलेगा ना जब काम से फुर्सत मिलेगी तब। तो बस अभी सानी वगैरह मिलाने के बाद में फिर मैं आ गई थी प्लॉट में, तो भैंस को खोल के ले जाऊंगी। तो 2:30 बजे के आसपास सानी मिलाते हैं, 2-2:30 बजे के आसपास। तो बस अभी इसको लेके जाऊंगी और गोबर वगैरह को बाद में उठा के जाऊंगी, कि थापना रहता है गोबर, यानी कि उपले बनाने रहता है, तो बाद में भी बना के जाऊंगी। तो बस अभी भैंस को तो ले जाकर बांध देते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर तो आसपास लगभग सरसों भी कटने लग गई है, सरसों लावणी आ गई है। तो यहाँ पे आसपास जो खेतों में आ रही है वो तो कट रही है, जो थोड़ी हरी है वो अभी नहीं कट रही है। तो बस आने के बाद में मैं बैठ गई थी सिलाई करने के लिए, तब तक बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। तो यहाँ पर चल रही थी रियान की थोड़ी सी मस्ती, क्योंकि देखिए छोटे बच्चे रहते हैं ना तो थोड़ी सी मस्ती तो करते ही हैं। तो स्कूल से आने के बाद में बस कपड़े चेंज करके फिर ये बैठ गया था मेरी गोदी में थोड़ी सी मस्ती करने के लिए। इसका मन नहीं हो रहा था खाना खाने का, तो ये मांग रहा था कुछ चीज़, बोल रहा था कि पैसे दो मैं चीज़ लेके आऊँगा। फिर ये चला गया था चीज़ लेने के लिए। हाय दोस्तों, तो दोस्तों अभी शाम के मतलब लगभग 7 बज गए हैं और मैंने मतलब 3:30 या 4 बजे के आसपास में सिलाई करने के लिए बैठी थी। तो मैंने 3 लहंगों की सिलाई कंप्लीट कर दी है और अभी बना रही हूँ मैं खाने में खिचड़ी, क्योंकि आज रोटियां खाने का किसी का मन नहीं था तो हम खिचड़ी बना रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए खिचड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो दोस्तों बस अभी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है, अभी लगा देते हैं बच्चों के लिए थाली। और अभी आ गई थी एक बच्ची, उसका था बर्थडे तो वो चॉकलेट बांटने के लिए आई थी, तो ये टॉफ़ी दे के गई है सभी को। ये देखिए इधर चल रही है बच्चों की पढ़ाई। रियान लिख रहा है A for एप्पल, दिखा रीनू रिया। लिख A से Z तक लिख के दिखाना, हाँ ठीक है। ये देखिए किताबों को कैसे फैला रखे हैं। ये देखिए मेरे लहंगों को मतलब सिल के रखी हूँ, अभी तक इनकी तय भी नहीं बनाई है, तो इनकी तय बनाना बाकी है। लेकिन मुझे अभी 2 लहंगों को और सिल के रखना है क्योंकि उनको सुबह देना है मुझे। तो ये देखिए दोस्तों मतलब इसमें देसी खांड डाल दी है और ऊपर से घी, तो भी बच्चों को दे देते हैं। और बड़ों मतलब छोटों से पहले ये बड़ा वाला लेता है हमेशा। ये देखिए ये देखो सबसे पहले थाली लेके बैठता है ये बच्चा। ये देखिए अभी उधर जाके बैठ गया। तो चलिए दोस्तों अभी खा लेते हैं खाना, और मैंने भी अपने लिए लगा ली है थाली में। तो अभी खाना वाना खा लेते हैं, और बस आज खाने में मैंने खिचड़ी बनाई है और कुछ नहीं बनाया है। तो चलिए अभी खाना खा लेते हैं। तो अभी मैं फिर से सिलने लग गई हूँ, तो देखिए अभी सिलाई कर रही हूँ मैं।
तुम्हारा तो उड़े जो, और अभी इसको नींद नहीं आ रही है, देखिए। आ रही तो नींद। हाँ आ रही तो नींद, और प्रज्ञा सो गई है और इसको नींद नहीं आ रही है अभी। और सुमित भी वैसे ही पड़ा हुआ है, उसको भी नींद नहीं आ रही है। तो चलिए मैं तो करती हूँ अभी, देखती हूँ ये एक सिलूँगी या फिर एक और रह जाएगा। फिर मन तो कर रहा है दोनों को सिलने का, लेकिन देखती हूँ नींद नहीं आएगी तब तक सिलूँगी। टाइम तो 8:45 हो गए हैं अभी फ़िलहाल, तो अभी सिल लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।